बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 7 और 8 जून की दरमियानी शब रात 12 बजे तक की अपडेट्स जनाब आपके सामने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से। और अब तक हमारे पास 24 में से 12 हलकों के नताइज, मुकम्मल नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 12 में से 8 नशिस्तों के ऊपर आगे हैं। लेकिन उनकी फतह का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से नहीं किया जा रहा। इसकी वजह क्या है, यह भी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त क्या कर रही है। सूरत हाल इस वक्त यह है कि जो नताइज अभी बाकी हैं उनमें से भी 12 उन हलकों में से भी 50% से जायद पोलिंग स्टेशन पर नताइज सामने आ चुके हैं। लेकिन टीवी चैनल्स को यह कह दिया गया है, उन्हें यह अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम आपने इस्तेमाल नहीं करना, मुकम्मल ब्लैकआउट, दूसरा आज़ाद उम्मीदवार करार देना है, और तीसरा अभी तक किसी किस्म की पार्टी पोजीशन आपने टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं दिखानी। हैरान कुन तौर पर 5 बजे पोलिंग जब खत्म हुई, तकरीबन 7 घंटे गुजरने को हैं, काफ़ी हद तक निस्फ से ज़ायद नताइज आ चुके, लेकिन इसके बावजूद टीवी चैनल्स जो हैं एक जो स्कोर कार्ड चलाते हैं नशिस्तों की तरतीब का, वो नहीं चलाया जा रहा। और इस वक्त फैसला साजों की हाँ ये इंतहाई अफसोसनाक रात इस वक्त करार दी जा रही है आइन और कानून के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। जहां गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फतह हुई आइन कानून और जमहूरियत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शानदार कम बैक हुआ। लोगों ने इमरान खान साहब को, कैदी नंबर 804 को वेलकम किया। खवातीन ने, बिलखुसूस नौजवानों ने हजारों की तादाद में अपने वोट निछावर कर दिए, और अब वहां पर उन्हें फार्म 45 और असली फार्म 47 की तलाश है। लेकिन जहां इस्लामाबाद में फैसला साज ये फैसला कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा केक पीपल्स पार्टी को और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में बड़ा केक मुस्लिम लीग नवाज को दिया जाए, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ऐसा होने देंगे? मैं कुछ हकायक आपके सामने रखता हूं, नताइज को साथ लेकर चलता हूं, और फिर आपको बताता हूं कि कैसे जहां जहां 1-2 नशिस्तें जहां पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवार जीते या वो आगे हैं, उनके मुकम्मल नताइज टीवी चैनल्स चला रहे हैं। जैसे GBLA 1 गिलगित 1 से अमजद हुसैन साहब का, GBLA 2 गिलगित 2 से हाफिज हफीजुर रहमान का, इनके निशानात इनके नताइज फ्लैश करके चलाए जा रहे हैं। लेकिन जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके आज़ाद उम्मीदवार जीते, जैसे हुंजा में नेक नाम करीम हो गए, जैसे अस्तोर 1 में शाहिदा खुर्शीद होगी, जैसे स्कर्दू 2 में काजम मैसम जो PTI और MWM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, या स्कर्दू में वजीर मेहदी PTI MWM के मुश्तरका उम्मीदवार, यहाँ से मुकम्मल नताइज आने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवारों MWM के जीते जाने वाले उम्मीदवारों को उस तरह से फ्लैश नहीं किया जा रहा। गजर 3 से अमान अली आमिर ने एक इबरतनाक शिकस्त दी पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के हैवी वेट कैंडिडेट्स को। पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे थे गजर 3 में अमान अली आमिर आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने अपसेट शिकस्त दी। और यहां पर जो मुस्लिम लीग नवाज के गुज़श्ता इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवार थे गुलाम मोहम्मद, उन्हें भी शिकस्त दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अयूब शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अयूब शाह को शिकस्त दी। यानी दोनों बड़े उम्मीदवारों के मुकाबले में गजर 3 में आज़ाद उम्मीदवार अमान अली आमिर ने अपसेट शिकस्त दे दी। इसी तरह से अगर घांचे 3 का जिक्र किया जाए तो वहां पर आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हैवी वेट कैंडिडेट को शिकस्त दे डाली। इसे भी एक बड़ी अपसेट शिकस्त करार दिया जा रहा है। इसी तरह से घांचे 2 की बात की जाए तो आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली ने बड़ी सियासी जमातों, जो कि बज़ाहिर बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके उम्मीदवारों को शिकस्त दे डाली और इस तरह से सबको बहुत बड़ा सरप्राइज दे डाला। इस वक्त जिस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं, जिन 12 हलकों के नताइज हम तक पहुंचे हैं, उनमें से 12 हलकों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज़ाद उम्मीदवार और इसके साथ साथ MWM के जो इनके इत्तेहादी हैं, वो कम से कम 8 नशिस्तों पर कामयाब हो चुके हैं। 2 नशिस्तें नेक नाम करीम की हुंजा से, शाहिदा खुर्शीद की अस्तोर से ये जीत चुके हैं। लेकिन इनके नताइज टीवी चैनल्स के ऊपर पूरे मुकम्मल नताइज नहीं दिखाए जा रहे, और फार्म 45 के हसूल के हवाले से भी इन्हें रुकावटों का सामना है। कच्चे पेपर के ऊपर, सादा पेपर के ऊपर कच्चे नताइज इन्हें देने की पेशकश की गई। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो तोकीर मेहदी स्कर्दू 1 के अंदर, मैं स्कर्दू के हलकों का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि स्कर्दू के अंदर
अस्तोर के अंदर, घांचे के अंदर और हुंजा के अंदर बेहतरीन परफॉर्म किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। स्कर्दू के तीनों हलकों के ऊपर, स्कर्दू 2, स्कर्दू 3 और स्कर्दू 4, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM के हमायत याफ्ता उम्मीदवार आगे, लेकिन इसके बावजूद ना उनका नतीजा सामने आ रहा है, ना उन्हें फॉर्म 45 दिए जा रहे हैं। जब इसी स्कर्दू 1 से जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है तोकीर मेहदी, जिनकी जीती हुई नशिस्त को बाकायदा तौर पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का शाखसाना करार दिया जा सकता है। यहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले इलेक्शन में जीती थी और उसके बाद ज़िक्रिया मकबून यहां से जीते थे। अब जनाब उनके मुकाबले में मकबूल पकबून साहब को खड़ा किया गया। वो भी किन के उम्मीदवार थे? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। उनके पीछे कौन है आपको पता है? मकबून फैमिली के वोट डिवाइड किए गए और वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। नतीजे में तोकीर मेहदी साहब जीत गए। यहाँ पहले नताइज में जो है वो खासा डिले था, फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से जब दबाव इस्लामाबाद में मरकजी जो उनकी क़यादत है उनके जानिब से जब सामने आया, नदीम अफजल चंद बोले, कमर जमान कायरा बोले कि फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे, तो उसके बाद फॉर्म 45 उन्हें दे दिए गए। ज़ोर ज़बरदस्ती, टेलीफोन कॉल्स और दबाव करके पीपल्स पार्टी ने तो फॉर्म 45 हासिल कर लिए। लेकिन जो नशिस्तें स्कर्दू से 3 और हुंजा से 1 और अस्तोर से 1 नशिस्त जीती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके अभी तक उन्हें फॉर्म 47 नहीं मिल सके। इसी तरह से जब मामला आगे बढ़ा तो फिर गजर 3 से अमान अली आमर, घांचे 3 से असद शफीक और घांचे 2 से अनवर अली, इन ये जो इंतखाबी हल्के हैं यहाँ पर भी आज़ाद उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को शिकस्त दी। लेकिन यहाँ पर भी अभी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इनका गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा फॉर्म 45 वाला कब इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जारी किया जाएगा। इत्तलात तो ये भी हैं और इस पर पहला एतराज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ने किया था कि अमीर मकाम और अलीम खान इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कुछ मखसूस हलकों से इलेक्शन कमीशन के, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन के एहलकारों से मुलाकातें कर रहे हैं और वहाँ पर ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो पावर शेयरिंग का एक फार्मूला है और उसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कितना हिस्सा होगा, इसके ऊपर इस वक्त वहाँ डिबेट चल रही है। लेकिन इस वक्त वो आज़ाद उम्मीदवार इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से इमरान खान के नाम पर शिकस्त दी। अब एक मरतबा फिर वही कहानी दोहराने की कोशिश की जा रही है कि आज़ाद उम्मीदवारों में भी एक तकसीम पैदा की जा रही है। आज़ाद उम्मीदवारों के अंदर ब्रैकेट में लिखा जाएगा कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। कुछ उम्मीदवारों को कहा जाएगा नहीं जनाब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। जैसा कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर हुआ, वही गेम यहाँ पर दोहराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी वफाकी क़यादत इस वक्त कहाँ है? इतने सारे लोगों में सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर गौहर को जब कैंपेन चलाने की इजाज़त दी गई तो उस वक्त ही दाल में कुछ काला नज़र आ गया था। सलमान अकरम राजा साहब कहाँ हैं? बैरिस्टर गौहर साहब कहाँ हैं? क्या आपको उनका किसी किस्म का कोई ट्वीट नज़र आया? असद कैसर कहाँ हैं? PTI की दीगर क़यादत कहाँ है? इन इंतखाबात के हवाले से क्या उन्होंने कोई दबाव डाला? उन्होंने कोई फॉर्म 45 हासिल करने की कोशिश की? उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अपने वोटर्स को बैक किया? वहाँ की लोकल क़यादत के साथ खड़े हुए? इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है, एक बड़ा सा ना। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ की लोकल क़यादत को, वहाँ के कारकुनान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है, उनके पीछे खड़ी हुई है। इस वक्त भी रात गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के इस्लामाबाद में अहम तरीन लोगों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। इस वक्त थोड़ी देर पहले इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकातें हुई। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कुछ मुख्तदर हलकों के अहम तरीन लोगों के साथ मुलाकातें हुई। कुछ नाराज़गी का इज़हार पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जा रहा था, लेकिन अब नताइज को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि कुछ मशरूत जो चीज़ें सामने रखी हैं, मशरूत राज़ी हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि वो मुख्तदर हलकों के लिए 28वीं आईनी तरमीम करने में मदद करेगी। मुस्लिम लीग की जो नाराज़गी है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ ज़्यादा गुंजाइश दी जाती है तो उन्हें उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर अकोमोडेट किया जाए। यानी ये पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट ना हो गया, ये रेवड़ियाँ हो गई कि अंधा बांधे जो बांटे रेवड़ियाँ और अपनों ही को दे। पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट को रेवड़ियों की तरह रात की इस तारीकी में फॉर्म 45 जाली और फॉर्म 47 जाली के ज़रिए तकसीम किया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो मुकम्मल तौर पर मंजर आम से गायब है। इस वक्त जो मनाजर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, ख़ास तौर पर हुंजा के, स्कर्दू के, अस्तोर के और घांचे के, वहाँ पर लोकल क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सड़कों के ऊपर निकली हुई है। वहाँ के अवाम, वहाँ के कारकुनान सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। जोशो खरोश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नारे लग रहे हैं, इमरान खान साहब के हक़ में नारे लग रहे हैं,
पार्टी परचम लहराए जा रहे हैं, पार्टी के तराने गाए जा रहे हैं। खास तौर पर हुंजा के अंदर इस वक्त जो माहौल है वो इंतहाई शानदार है और वहां से आने वाले जो मनाजर हैं वो ये बता रहे हैं कि हुंजा ने अपना हक अदा कर दिया है और ख़ास तौर पर नेक नाम करीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जितने वाज़ेह अंदाज में उन्होंने मुखालिफ सियासी जमातों को शिकस्त दी है वो जनाब आने वाले नताइज बताने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन कुछ दीगर 2 हल्के उनका मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। एक जनाब हल्का है नगर का, जी हाँ, ये GBLA 4 नगर 1 का ये हल्का है और यहाँ पर बताया जा रहा था शुरू में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हमें आगे हैं रात 9 बजे से पहले, लेकिन उसके बाद नताइज आने का सिलसिला सुस्त हो गया। रात 10 साढ़े 10 बजे के बाद जब यहाँ से नताइज आना शुरू हुए तो पता चला कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। इसी तरह से GBLA 12 शिगर के मुतल्लिक भी पहले इब्तदाई तौर पर इसी किस्म की इत्तलात थी जब तकरीबन 25 से 30% नताइज आए थे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ भी जीत रही है। उसके बाद नताइज आने का सिलसिला सुस्त हुआ और रात 11 बजे के आसपास इस किस्म के नताइज वहाँ से आना शुरू हुए कि यहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है। GBLA 11 खरमंग की बात की जाए तो उधर भी इसी किस्म की सूरत हाल नजर आई कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आगे थे, उसके बाद बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार आगे निकल गए। अगर जिक्र किया जाए घांचे के रह जाने वाले एक और हल्के का GBLA 22 का, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार इब्राहिम सनाई जो पहले खासे पीछे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के, अब इस वक्त टीवी चैनल्स के ऊपर उनकी लीड दिखाई जा रही है। जो कार्रवाई डाली जा रही है मैं एक बार फिर उसका जिक्र करना चाहूँगा, वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्योर मुकम्मल नतीजे के तौर पर सामने आने वाले जीत जिनकी सामने आई उन उम्मीदवारों के भी नताइज इस वक्त टीवी चैनल की स्क्रीन पर नहीं दिखाए जा रहे ताकि आवाम को इस बात का पता ना हो। लेकिन आवाम, हमें अंदाज़ा है, सोशल मीडिया देखती है, हम जैसे मजदूर साफ़ियों के प्लेटफॉर्म देखती है। आपको इसलिए ये बताना लाजम कि ये वो 8 हल्के हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त भी लीड है। रात के जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, आज़ाद उम्मीदवारों को फॉर्म 45 मुहैया नहीं किए जा रहे। ये नोट कर लें तमाम तर चीज़ें आप अपने पास कि इनमें कौन से हल्के शामिल हैं। इनमें जनाब जो है वो गज़र 3 का हल्का शामिल है, घांचे 3 का हल्का शामिल है, इसमें हुंजा का हल्का शामिल है, इसके अंदर जनाब अस्तौर का हल्का शामिल है, इसके अंदर स्कर्दू के 2, 3 और 4 ये तीनों हल्के शामिल हैं। इन तमाम तर हल्कों के ऊपर और इसके साथ साथ घांचे 2 का भी एक हल्का शामिल है। स्कर्दू जो है वो 2, 3, 4 के साथ घांचे 2 का भी एक हल्का है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लीड लिए हुए हैं। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि जनाब मीडिया पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का मुकम्मल नतीजा भी दिखा रहा है, नून लीग के उम्मीदवारों का मुकम्मल नतीजा दिखा रहा है, लेकिन जमहूरियत, आइन और कानून के लिए इंतहाई अफसोसनाक रात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के नताइज जो हैं वो नहीं दिखाए जा रहे। और आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने जो परफॉर्म किया, ख़ासतौर पर कुछ नौजवान उम्मीदवारों ने जैसे अमान अली अमर हैं, उन्होंने हैरान कर दिया। पहली मरतबा वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे थे। ये नशिस्त नून लीग ने जीती थी, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी बहुत हैवी वेट कैंडिडेट थे, लेकिन उन दोनों को उन्होंने जो है वो शिकस्त दी। और फिर अपसेट इस रिजल्ट के बाद ये कहा जा रहा है कि इस किस्म की एक अद नशिस्त जो है उस पर इस किस्म की अपसेट जो है वो हार बरकरार रखकर ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि जनाब देखिए इंतखाबात जो हैं वो गैर जानबदाराना हुए। हालांकि मुकम्मल तौर पर प्री पोल रिगिंग के बाद इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर इंतखाबी इंजीनियरिंग का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को। रात तकरीबन 12 बजे जब आप ये वीडियो देखने जा रहे हैं तो उस वक्त तक जो हमारे पास ताज़ा तरीन नताइज हैं उनके मुताबिक न सिर्फ 12 हल्कों के मुकम्मल नताइज इस वक्त तमाम उम्मीदवारों के पास पहुंच चुके हैं, चाहे वो कच्चे फार्म के ऊपर ही हों, सादा फार्म के ऊपर ही हों। बाकी भी जो 12 हल्के हैं, क्योंकि 24 हल्के हैं गिलगित बल्तिस्तान के, बाकी भी जो 12 हल्के हैं उनके भी जो नताइज हैं वो 50-50% से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये टीवी चैनल्स पहली मरतबा कर रहे हैं कि वो पार्टी पोजीशन नहीं चला रहे, क्योंकि आसमान, वो क्या हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब जिक्र करते हैं ना, आसमान के कहने के ऊपर इस वक्त टीवी चैनल्स को मना कर दिया गया है कि आपने किसी किस्म की कोई पार्टी पोजीशन नहीं चलानी, ताकि आवाम कंफ्यूज रहें रात गए कि इस वक्त कौन आगे है, कौन सी सियासी जमात कितनी नशिस्तें हासिल कर रही है। इब्तदाई वीडियो, पहली वीडियो जब मैंने आपके सामने रखी थी, जब 25% नताइज आए थे पोलिंग स्टेशन से, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 24 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MWM, इसके साथ साथ इनके जो इत्तेहादी अलायंस थे और आज़ाद उम्मीदवार थे इनके जो, वो उस वक्त
24 में से 18 नशिस्तों के ऊपर वाज़ेह बढ़तरी लिए हुए थे, लेकिन जूं ये नताइज का सिलसिला पहले रुका, उसके बाद फिर कोई घंटे डेढ़ की रुकावट के बाद जब दोबारा आना शुरू हुआ, जब इन नताइज ने 50% की रेशो को पार किया, तो उसके बाद इस वक्त ताज़ा तीन सूरत हाल ये है कि अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार 8 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी 2 नशिस्तें, जबकि मुस्लिम लीग नवाज भी इन 12 नशिस्तों में से 2 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हर सूरत वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार कीजिए, इससे रीच बढ़ती है। और मैं अगली वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में इंशाल्लाह तमाम 24 हलकों का मुकम्मल और असली नतीजा लेकर हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।